दोस्तों नमस्कार, मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SRG एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आज लाभ और हानि का दूसरा वीडियो आपके सामने शुरू करने वाला हूं। बच्चे, जिसने भी अगर लाभ हानि का पहला वीडियो नहीं देखा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाभ हानि का जो पहला वीडियो है उसे अवश्य देखें। बच्चे, तैयारी करते करते कई बार ऐसी स्टेप आती है, ऐसा लगने लगता है कि तैयारी छोड़ दें, या ऐसा लगता है कि मतलब अब नहीं होगा, लेकिन आप उस समय धैर्य बनाए रखिए। बेटा, सबका सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चों का हुआ है और आपका भी होगा। सिलेक्शन का मतलब बहुत बड़ी कोई बात नहीं, बस धैर्य की आवश्यकता होती है, कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बेटा, आज लाभ और हानि का आपको पता है दूसरा टॉपिक होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको बता रखा था कि अगर कहीं पर लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो आपको पता होगा लाभ का मतलब होता है SP माइनस CP और हानि का मतलब होता है बेटा CP माइनस SP। ठीक है। अगर यहीं पर अगर ये पूछा जाए प्रॉफिट परसेंट अगर पूछा जाए तो याद रखना जो भी प्रॉफिट हुआ है बटे में CP और गुणे में 100। ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर लॉस परसेंट पूछा जाए तो याद रखना जो भी लॉस हुआ हो और इसके बटे में CP और गुणे में 100 और परसेंट। इन टॉपिक को थोड़ा याद रखना, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मैं बिना समय बिताए हुए आपके पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। बच्चे, तो आज आपका ये पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बेटा देखिएगा और इसे बनाने का प्रयास करें। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य उतना ही है जितना X वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है। यदि लाभ 10% हो तो X का मान बताइए। बेटा, एक बात बताइए कि 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य उतना ही है जितना X वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो अतः मैं कह सकता हूं कि 33 वस्तुओं का जो CP है वो X वस्तुओं के SP के बराबर है। आप बोलोगे जी सर, तो मैं ये कह सकता हूं कि CP जो बनेगा वो होगा X और SP जो होगा वो होगा 33। बोलोगे कि सर जी बिल्कुल सही है। इसके बाद उसने ये कहा है कि यदि लाभ 10% हो, बेटा ये कह रहा है कि X पर जो लाभ है वो 10% है। अब 10% यानी क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब बेटा 100% होता है, जब 10% लाभ होगा तो 100 में 10 ऐड होगा। बोलोगे जी सर, क्योंकि 100% लाभ होता है, जैसे 10% जोड़ोगे तो ये 110% होता है और इक्वल टू 33। 0 से 0 कैंसिल, 11 एकन 11, 11 तियाँ 33। तो बेटा X की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 30। आपको कोई ऑप्शन में है? मैं कहूँगा हाँ। बोला कहाँ पे? बोला पहला ऑप्शन। ठीक है, ठोक दो। ठीक है। और वैसे भी आप समझ सकते थे कि 33 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 33। 33 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 33 है। और आपको पता है क्रय मूल्य को ही हम विक्रय मूल्य मानते हैं, क्योंकि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होते हैं तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना दिया जाता है। तो बेटा 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अतः मैं ये कह सकता हूँ कि विक्रय मूल्य 33 रुपया है और बटे में अब लाभ कितना है? 10%। तो इसका मतलब इसको 110 और गुणे में 100। 0 से 0 कैंसिल, 11 तियाँ 33, 3 दशामन 30। ऐसे भी लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, बस आप कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे। तो इस कैलकुलेशन में आपको नहीं उलझना है किसी कीमत पर। एक कुर्सी को 785 रुपये में खरीदा गया और उसे 22% के लाभ पर बेचा गया। आप कहोगे जी सर, यानी 22% के लाभ पर बेचा जाता है। कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। बेटा आप अच्छे से समझते हो कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया? 785 रुपये में। वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया? 785 रुपये में। बेटा ये जो 785 रुपया है ये अपने आप में 100% है, क्योंकि ये क्रय मूल्य है। अब आपको पता है कि क्रय मूल्य हमारा 785 रुपीज़ है।
अब इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया है? 22% के लाभ पर बेचा गया है। अब आपको पता है जब ये अपने आप में 100% है तो जब 22% लाभ की बात आएगी इसका मतलब ये हुआ ये 122% पर बेचा जा रहा है। बेटा एक बात याद रखना है कि सर जी आपने 122 कहाँ से कर दिया? क्योंकि क्रेमूल बेटा जो होता है वो 100% होता है। जब 22% के लाभ पर बेचा जाएगा आप कहोगे सर जी 122। बाई चांस अगर 22% हान पर बेचा जाता तो 100 में से हम 22 माइनस कर देते। अब बेटा जैसे ही हम 100 तो यहाँ पे 78 यानी लाभ है तो इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे और अगर लॉस है तो माइनस करेंगे। अब ये सीपी नहीं रहा, अब बेटा अब ये क्या हो गया एसपी हमारा निकल आया है। अब ये क्या निकला है एसपी। अब इसको इसकी कैलकुलेशन करके हमें इसको देखना है। तो आपको पता है कि अगर हम इसको डिवाइड करें, वैसे डिवाइड ना करें, देखिए 122 है, बोलो हाँ है ना। अब देखिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड भी कर दे 5 दूनी 10, चलो अच्छा कर दे रहे हैं इसको 5 दूनी 10 और इधर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5, कितना बचेगा 2, 5 25, 3 5 7 35, 2 दशामन 20। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 एकन 2। बेटा देखिएगा 7 एकन 7 यानी यूनिट डिजिट 7 ही आने वाला है और एक अंक पहले दशमलव होगा, क्योंकि जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकन 7 होगा और नीचे एक जीरो है तो एक ही अंक पहले दशमलव होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है तो आपको पता केवल चौथा ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 7 है और एक अंक पहले दशमलव है। अब आप इसका अपना मल्टीप्लाई करा लेना और आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। आप तुरंत यूनिट डिजिट चेक किया 7 एकन 7, यूनिट डिजिट 7 आने वाला है और नीचे एक जीरो था, एक अंक पहले दशमलव लगेगा। ऐसा केवल डी ऑप्शन मिल रहा है। ये बेटा मैं कल आपको करा चुका हूं। देखिए सेल के आखिरी 2 हफ्तों में, सेल मतलब ये सेल कोई बैटरी वाला नहीं है बेटा, ये सेल जो बेचा जाता है ना, बिक्री सेल लगा है, जूते की सेल लगी है, कपड़े की सेल लगी है, तो कहीं पर सेल लगी है तो बेटा इसमें ये कह रहा है कि सेल के आखिरी 2 सप्ताहों में मूल्यों में 32% की कमी कर दी गई, यानी मूल्यों में 32% को लॉस कर दिया गया। यानी लास्ट के 2 सप्ताह हैं और मैंने ये कहा कि मेरी सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिचे, इसलिए मैंने उसको 32% घटा दिया। यानी अगर 100 रुपये में बेच रहे थे अब मैं उसे 68 रुपये में बेचने लगा हूँ, यानी 68% पर बेचने लगा हूँ। बेटा कह रहा है कि एक माइक्रोवेव ओवन जिसका क्रय मूल्य 25,995 रुपये था, यानी कुल मिलाकर जो 25,995 रुपया, 25,995 रुपया। बेटा इतने रुपए की कोई वस्तु थी, कोई सामान थी, 25,995 रुपए की थी, नॉर्मली बिकती रही और जब लास्ट के 2 वीक्स बचे हैं तो उसमें यह कह दिया गया बच्चों कि उसमें 32% की कमी कर दी गई। अब कोई भी बच्चा समझ सकता है कि कोई भी वैल्यू होती है वो 100% होती है। अब जब बेटा 100% होगी उसमें 32% माइनस कर दिया जाएगा तो बच्चा आप समझ सकते हो कि 100 माइनस 32, अब 100 से जब 32 माइनस करेंगे तो बेटा आप समझ सकते हो इसको 68% पे बेचा गया होगा। अब कहोगे सर जी क्योंकि क्रय मूल्य ये क्या है, ये क्रय मूल्य है और ये अपने आप में 100% यानी 100% है। अब जब वो अपने आप में 100% है, लॉस होगा तो उससे माइनस कर दिया जाएगा। और जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट था तो उसमें ऐड कर दिया है, अब इसमें 32% माइनस है, तुरंत आपने क्या किया 68% कर देना है, क्योंकि अब चूंकि क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है 100% और कितने परसेंट नुकसान किया जा रहा है 32% और बटे में 100। बोलो हाँ या ना। अब इसको देखेंगे 25,995 में गुणे 68 अपान में 100। बेटा देखिए सेम वैसी कैलकुलेशन बन रही है, 5 दूनी 10। बेटा इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10, अगर इसको देखें 5 25, कितना 5 एकन 5, 4 बचे 5 नेम 45, 5 बच्चे कितने 4, 5 नेम 45। इसको डिवाइड करेंगे 2 दशामन 20 और 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8। इसमें यूनिट डिजिट में अगर हम देखेंगे बेटा इसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लिख दी है कि लगभग में पूछ रहा है। अब जब लगभग में पूछ रहा है तो इसका मतलब कैलकुलेशन अब ज़बरदस्त होने वाली है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इसको 2 से और डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करोगे 17 और 2 से डिवाइड करोगे 5, 17 नेमा 153 होते हैं, 17 नेमा 153 और 15 हासिल वाले, तो बेटा आप समझोगे इसमें बनेगा 168। बच्चे कितने 16, 17 एकन 17 और 16 और जोड़ोगे तो 17 और 16 कितने हो गए 33 हासिल 3, 17 पना 85 और 3 88 और बटे में 5।
बोलो हाँ या ना। अब जरा देखिएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 एकन 5, यानी ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही गायब हो गया। 5 एकन 5, बचे कितने हैं 3, 38 हुए 5 सत्ते 35। अब इसमें देखिए 17 से कोई शुरू हो रहा, तो अब आप देख लेना लगभग दशमलव में इसके ही आसपास जाएगा, तो यही आंसर होने वाला है। 5 सत्ते 35, 3 बचेंगे और 5 छक्का 30। वैसे भी आपको देखो 167 मिल गया। अब यही होने वाला है, वहाँ आगे कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि पुलिस का एग्जाम नज़दीक है या एसएससी जीडी का एग्जाम नज़दीक है, तो आपको यूं ही निपटा देना है। और आपको पता है इसको इतना भी नहीं करना है, आपको मैंने बेसिक से बता दिया है, इतना भी बेटा नहीं करना है ना। इसको इतना भी नहीं करना है, इसको इतना भी नहीं करना है बेटा। इसको क्या करना है, इतना भी नहीं करना है बच्चे। इसमें सीधा आपको क्या करना है, देखिए क्या कह रहा था कि 25,995 है, तो सीधा है 25,995 गुणे में कितना 68, बटे में कितना 100। अब जरा देखिएगा कि जब इसको डिवाइड करोगे तो इसमें आप अगर इसको हम देखें कि 4 से डिवाइड करो तो 4 25 हो जाएगा और 17 100 घटाने का मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो 5 से 5 25, ठीक है, 5 25, और इधर देखोगे 5 एकन 5, 5 नेम 45, 5 नेम 45, बस इतना ही। और 17 नेमा 153, यानी 17 से इसमें मल्टीप्लाई करा के और उसमें एक अंक पहले दशमलव करीब अगर आप लगाओगे तो इतना कर दीजिए। ज़्यादा नहीं है कि आप उसमें एक स्टेप बढ़ाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाँ क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, ठीक है। एक व्यक्ति मार्केट जाता है और 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बेटा देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कुछ लिखते नहीं हो, तो मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। प्लीज़ आप लोग जरूर लिखिए। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है या कोई समस्या लग रही है या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, आप तुरंत इमीडिएटली लिख सकते हो, सर जी इस टाइप को आप दोबारा से समझाइए। हालांकि इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझा भी सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि, खैर चलो हम इसमें ही बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है, ठीक है। उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। एक बात बताइए, 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, कितने किलोग्राम खरीदता है 80 किलोग्राम। बेटा कितना खरीदता है 80 किलोग्राम खरीदता है। अब इसके अलावा क्या कह रहा है कि वो 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है, यानी इसका जो लाभ है बच्चे वो कह रहा है कि 30 किलोग्राम, कितने 30 किलोग्राम के भुगतान के बराबर किए गए लाभ पर बेच देता है। बेटा आप ये बात अच्छे से समझ सकते हो कि अगर हम 80 किलोग्राम चावल खरीदें, मान लीजिए 1 किलोग्राम चावल 1 ही रुपए का था, तो इसका मतलब हमने 80 रुपए की कोई वस्तु खरीद ली है। कितने रुपए की खरीदी है 80 रुपए की खरीदी है। अब इसमें आप तुरंत कहोगे कि सर जी हमने इसमें लाभ कितना कमाया है, तो बच्चे आप समझ सकते हो कि 80 रुपए की खरीदी है और वो हमने बेच दी। 80 रुपए की खरीदी, मैंने उसे तुरंत बेच दिया, रोका नहीं है। मैंने 80 रुपए की कोई चीज़ खरीदी है, मैंने तुरंत उसको सेल कर दिया और सेल करने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे पास जो लाभ है वो 30 किलोग्राम के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि लाभ बेटा कितना है 30, यानी लाभ कितना है 30, और लाभ बटे क्या होता है, यानी लाभ प्रतिशत की अगर हम बात करें, प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करें तो कितना बनेगा, कह रहा है 30 और बटे में सीपी कितना हो जाएगा। तो तुरंत बच्चे आप समझोगे कि 80 किलोग्राम यानी 80 रुपया और मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। अब 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 तियो 75, कहीं पर क्या ऑप्शन में है, तो आप ये कहोगे कि सर जी मेरा सी ऑप्शन बन रहा है। आप तुरंत इसको लगा दोगे, है ना। फिर से आप समझिए, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को भी हम और 1-2 वीडियो में बताने वाले हैं कि 80 किलोग्राम चावल खरीदे हैं और 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान यानी क्रय मूल्य
किए गए भुगतान, ये याद रखना, इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होना कि 30 किलोग्राम किए गए, हमने 80 किलोग्राम चावल किसी से लिए हैं, अब 80 किलोग्राम के लिए है यानी 80 रुपए के खरीदे हैं, मैंने उसे इतने लाभ में बेचा, इतने कि जितने रुपए का हमने 30 किलो में चावल खरीदे थे, जितनी कीमत में मैंने 30 किलो चावल खरीदे हैं उतनी कीमत मेरे पास सेफ बची है, 80 किलोग्राम चावल मैंने हटा दिए, यानी लाभ मेरे पास हुआ है 30 किलो चावल के बराबर, यानी 30 किलो चावल के खरीद मूल्य के बराबर, यानी 30 रुपए का लाभ हो गया। कितने रुपए कितने चावल में? 80 में, यानी 30/80 गुणे में 100। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य C तथा विक्रय मूल्य S है। अच्छा, Z लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाने पर, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, यानी Z भी बढ़ेगा, Z घटेगा, Z कांस्टेंट रहेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक बात बताइए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य C रुपए है तथा विक्रय मूल्य S रुपया है। देखो, क्रय मूल्य C रुपया है, विक्रय मूल्य S रुपया है, यानी विक्रय मूल्य है C रुपया, विक्रय मूल्य कितना है? S रुपया है। ठीक है, Z लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत है। एक बात बताइए, अगर हम इसको मान लेते हैं, C को हम मान लें इसे 100 है, कितना है? 100 है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू पर आप लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और विक्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 120 रुपया। बोलो हाँ या ना? अगर हम इसमें प्रॉफिट देखेंगे तो इसका मतलब आप तुरंत कहोगे कि सर जी सीधा सीधा 20% है। कितना है? 20% है। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को समान मात्रा में बढ़ाया जाए। समान मात्रा का मतलब हो गया कि अगर हम इसको 10 रुपये बढ़ा दें, कितने रुपए बढ़ा दें? 10 रुपये, तो इसको भी हम कितना बढ़ाएंगे? 10 रुपया, तो ये हो जाएगा 110, और बेटा ये कितना हो जाएगा? 130। अब लाभ परसेंट जैसे आप निकालोगे तो तुरंत आप कहोगे कि सर जी लाभ होगा 10, अब इसमें 110 से 30 में, तो ये तो कन्फर्म है कि लाभ तो जब समान मात्रा में बढ़ेगी तो बेटा लाभ तो 20 रुपये का ही होगा, और बटे में 110 और गुणे में 100। बोलो हाँ है ना? अब 0 से 0 कैंसिल, अब 200/11 है, 200/11। अब आपने देखा कि 11 एकन 11, बोलो हाँ है ना? अब कितने बच्चे? 9, 11 8 88, यानी 18.18%। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो प्रॉफिट था वो माइनस हो गया। प्रॉफिट क्या हुआ? माइनस हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ और करके देख ले रहा हूँ, मैं कुछ और करके देख रहा हूँ। देखिए, अगर हम इसको क्रय मूल्य को बेटा, अगर हम मान लीजिए इसको हम बढ़ा के कितना कर लें? 15 रुपये बढ़ा ले रहे हैं। कितने रुपया? 15 रुपये बढ़ने, 15 से तो फिर ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, इससे अच्छा तो जो है इसको हम बढ़ा ले रहे हैं 30 रुपये। कितना बढ़ा ले रहे हैं? 30 रुपया, और इसको भी 30 रुपये बढ़ाएंगे। अरे भाई सही से हो जाओ यार, काहे टाइम खराब कर रहे हो। कितना? 30 रुपये हम इसको बढ़ा दे रहे हैं, और इसको भी कितना बढ़ा रहे हैं? 30। तो बेटा जैसे ही 30 रुपया बढ़ाओगे तो बेटा इसका क्रय मूल्य जो होगा वो 130 हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना होगा? 150 हो जाएगा। जब समान मात्रा में बढ़ रहा है तो मेरे बच्चों आप ये बात समझ रहे होंगे कि लाभ हमेशा ही 20 रुपया होने वाला है, बटे में 130 होने वाला है, और गुणे में 100 होने वाला है। आप जैसे ही देखोगे 200/13 आएगा, और 13 आएगा, इसका मतलब जेड का मान फिर घटने वाला है, यानी 20 से तो घटने वाला है। तो इसका मतलब अब जरा लॉस की तरफ चलते हैं, इससे ज़्यादा बेसिक हो नहीं सकता है ना? बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे। अगली बार जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तब आपको ऐसे नहीं बताने वाले हैं, तब आपको क्वेश्चन लिखा और शॉर्टकट में निपटा दिया। अभी आप सीख रहे हो बिल्कुल बेसिक से, आपको पेन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप पेन पेपर हाथ में लेकर नहीं बैठ रहे हो तो बेटा ये मान लीजिए एग्जाम के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दबा के प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो 1 घंटे में आप ये मान लीजिए 40+ क्वेश्चन होने चाहिए, जब प्रैक्टिस आपकी हम करवाने वाले हैं। यूट्यूब पे कॉस्ट आप फ्री होगी, बस एक ही फीस है कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर दें। जब आपके वेद प्रकाश सर ने इस बात को ठान लिया है कि आपको यूट्यूब पे फुल कंटेंट आपको देने वाले हैं, SSC CGL हो, CHSL हो, या इंडियन रेलवे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे NTPC हो, किसी भी एग्जाम के लिए आपको कॉस्ट आप फ्री देंगे। अभी आपको सिखा रहे, आगे प्रैक्टिस भी कराएंगे। बेटा देखिए, अगर अब इसको थोड़ा लॉस की तरफ चलते हैं, अभी तो मेरा एक बात कंफर्म हुआ है कि जेड डिक्रीज हो रहा है, अब लॉस की तरफ चलते हैं। इसमें ये मत समझना कि टाइम, आप आराम से इसको जो है, जब अगर इसको लॉस, बेटा देखिएगा, अगर हम इसमें मान लीजिए 20 रुपये का लॉस करा दें,
यानी तो ये 20 रुपये का लॉस होगा, तो ये कितने की होगी 80। तो इसका मतलब, और विक्रय मूल्य को भी 20 रुपये घटा दे तो कितना हो जाएगा अब 100 रुपया। अब देखिए कि जैसे ही हम इसको देखेंगे तो अब सीधी सी बात है कि इधर नहीं नहीं नहीं, पूरा पूरा कराना होगा भाई, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो गलत होगा ना। अब मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, ठीक है, और लॉस कितना करा दे रहे हैं हम 20% का, यानी कितना हो जाएगा 80। तो बेटा यहाँ पर अब ये 20% का लॉस हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ये लॉस की वैल्यू बनेगी, जब ये क्या बनेगा लॉस। अब जरा बताइए, अब दोनों को समान मात्रा में बढ़ाए जाने पर, यानी विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जा रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को। जरा एक बात बताइए कि अगर हम इसको फिर से 20 रुपया बढ़ा लें, अब हम लॉस की बारी कर रहे हैं और इसमें फिर 20 रुपया बढ़ा लें, तो ये 20 बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, और बेटा ये 20 बढ़ेगा तो कितना बनेगा 100 बनेगा। बेटा कितना बनेगा 100 बनेगा। क्या अब भी लास्ट 20% है? तो आप देखोगे नहीं सर जी, 20 बटे में 120 और गुणे में 100। आप तुरंत कहोगे सर जी ये होता है 16 से 2 बटे 3%। कुल मिला के आपने किसी कीमत पर देखा कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कुछ वैल्यू है, क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाएगा, तो चाहे उसमें लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट हुआ हो, हमेशा ही जो लॉस बाद में होगा उसका परसेंटेज जो है वो डाउन ही होगा। तो इसमें देखो डिक्रीज वाला ऑप्शन में कहीं पे है, तो आप कहोगे हाँ जेड इसमें डिक्रीज हो रहा है। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया होगा। हाँ, एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर 16,200 रुपये में बेचा और उसे इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि हुई है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर 16,200 रुपये में बेचा है ना, और इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि हुई है। देखिए हानि कितनी हुई है? विक्रय मूल्य के 1/10वें हिस्से के बराबर। यानी विक्रय मूल्य अगर 10 रुपया है तो हानि कितने की हुई है? 1 रुपये की। बोलो हाँ या ना? सिंपल सा है, क्योंकि उसने कहा है हानि विक्रय मूल्य के 1/10वें हिस्से के बराबर हुई है, और इसके अलावा वो कह रहा है कि उसने स्कूटर को कितने रुपए में बेचा है। तो आप कहोगे सर जी 10 रुपये, इसके हिसाब से तो 10 रुपये में, हानि कितने की है? 1 रुपये की। तो अतः आप कह सकते हो कि इसका अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हो इसका क्रय मूल्य जो होने वाला है वो 11 रुपये। बेटा कितना है? 11, क्योंकि कह रहा है उसकी हानि उसके विक्रय मूल्य के 1/10वें हिस्से के बराबर है। अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये में अपनी वस्तु बेच रहा है तो उसको 1 रुपये सीधा सीधा लॉस हो रहा है, 1 रुपये उसकी जेब से जा रहा है, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, अतः उसने उस वस्तु को 11 रुपये में खरीदा होगा। अतः अब वैल्यू किसकी दे रहा है? विक्रय मूल्य की। अब जब 10 की वैल्यू प्यारे बच्चे दे रहा है कितना? 16,200 रुपया। बोलो कहोगे जी सर मेरे समझ में बहुत अच्छे से आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल, क्रय मूल्य यानी 11 की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो 0, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 छंग 66 और 2 68 हासिल 6, 11 एकन 11 और 6 17, यानी 17,820 रुपया कहीं पर आ है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, इसका यही आंसर होने वाला है। आपने कैसे निकाला कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/10वें हिस्से को 1/10वां विक्रय मूल्य का, आप कह सकते हो बेटा कि यदि विक्रय मूल्य 10 रुपया है तो हानि कितने की है? 1 की है। अब 10 रुपये की वस्तु आपने बेची है, 1 रुपये लॉस है, तो यानी वस्तु कितने खरीदी गई है? 11 रुपये की। अब विक्रय मूल्य 10 है और जो कि न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? 16,200। तो 10 की वैल्यू 16,200 रुपया है, तो 11 की वैल्यू निकाली, इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर। बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर चिपका दें, है ना, मैं आपको समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन कितना कठिन है, कितना कठिन क्वेश्चन आ गया यार आपसे बन नहीं रहा होगा। सही बताना, कमेंट में जरूर लिखना किसका किसका बन गया था, जरूर हाँ सर मेरा बन गया था। बेटा देखिए एक मशीन, बेटा एक बात और आपको बता दूं, ये सरल क्वेश्चन 1 ही 2 वीडियो हैं, अब अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हालांकि ये भी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन अब हम लोग आप समझिए कितनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन को कहाँ से छांटते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब, और
शून्य से शुरू किया है, शून्य से, वो आपको शिखर तक ले जाएंगे। चाहे क्यों ना हमें एक चैप्टर पे 15 और 20 वीडियो भी बनाने पड़े, हम आपको बनाएंगे, लेकिन सिलेबस में छोड़ेंगे कुछ नहीं। मैं आपको वचन देता हूं, वादा देता हूं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कोर्स मत खरीदना। पूरा कोर्स आपको SRG चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा, एक एक अक्षर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप एक बार भरोसा करिए, फिर एग्जाम देकर देखिए। मैं किसी चैनल पे नहीं कह रहा हूं कि आप, जब आपको सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूं तो आप भरोसा करिए। हाँ, अभी आपको लग रहा होगा हमारी टीम मजबूती से मुस्तैद है, बस ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जिस दिन आपका समाप्त हो जाए, यानी 18 तारीख के बाद, फिर सारी टीम आपके लिए आ जाएगी एकदम से, और सारे वीडियो रेगुलर बेसिस पे आपके आने शुरू हो जाएंगे। एक मशीन 9% हानि पर 27,300 रुपये में बेची गई, उसकी हानि ज्ञात करो। बेटा, उसकी हानि पूछी गई है। अब 9% हानि पर बेचा गया है, आपके तुरंत दिमाग में गया होगा कि क्रेमुल तो बेटा होता है 100%। क्रेमुल कितना परसेंट होता है? 100% होता है। अब जब 9% लॉस हो गया है, यानी वस्तु को 91% पर सेल किया गया है, 91% पर बेचा गया है, क्योंकि 100% होती है। अब कोई भी क्रेमुल 100%, आप जो भी वस्तु जितने रुपए अपने गिन के दिए वो 100%, आपने जो भी सामान खरीदी वो 100% है। अब उस 100% में बच्चे, उसमें हानि कितने परसेंट की हो गई है? 9%। यानी 9% यानी 100% में हमने खरीदा, 9% की हानि, यानी वस्तु को बेचा गया 91% पर। वस्तु को कितने परसेंट पर? 91% पर, जो कि कितने के बराबर है? 27,300। बोलो हाँ या ना? अब देखिए, अब इन्होंने अगर क्रय मूल्य पूछा होता तो हम 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन उन्होंने ये पूछा ही नहीं है। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने कहा है हानि ज्ञात करो, और हानि है कितनी? 9%। हानि कितनी है? 9%। तो 91% बेटा क्यों आया? क्योंकि क्रयमूल्य होता है 100%, उसमें से 9% जैसे ही घटाएंगे, यानी वस्तु को बेचा गया है 91% पर, क्योंकि 9% तो लॉस हो गया, 91% पर बेचा जा रहा। कितने रुपए में? 27,300 रुपये में। अब कह रहा है कि हानि ज्ञात करो, तो बेटा जैसे ही हम पता करेंगे कि हानि जैसे निकालेंगे तो एक एक नियम लगा देंगे। तो 27,300 बटे में 91 और गुणे में 9। प्यारे बच्चों, क्या इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 एकन 3, 3 नेम 27, यानी 91 तिया और 9 तिया 2700 रुपया। ऑप्शन कहाँ है बेटा? ये वाला ऑप्शन आपका बनने वाला है, क्योंकि 9 का गुणा 3 करेंगे, 9 तिया 2700 रुपये। अगला क्वेश्चन। हाँ, अपनी बाइक को 80,500 रुपये में बेचने से अमित को 15% लाभ अर्जित किया है। यानी अब कह रहा अमित ने अपनी बाइक को किस कीमत पर खरीदा होगा। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन अभी प्रॉफिट लॉस का, कोई भी अगर कोई परचून की दुकान है तो वो भी देख सकता है, आराम से देखे, उसकी मैं कैलकुलेशन आसान करा दूंगा। आप अगर ठिलिया पे अपने कोई कुछ भी बेच रहे तब भी देख सकते हो। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको परसेंट में कैलकुलेशन, तो आपको मैं चुटकियों में सिखा दूंगा, चुटकियों में सिखा दूंगा, है ना। अब देखिए, 80,500 रुपये में अब अमित ने 15% लाभ अर्जित किया है। बेटा अमित ने कितने परसेंट? 15%। बेटा आपको पता है कि अमित ने जो भी वस्तु खरीदी होगी वो कितने परसेंट पर खरीदी होगी? तुरंत आप कहोगे सर जी, अमित ने जो भी वस्तु खरीदी होगी वो 100% पर खरीदी होगी। बोले हाँ। अब उसने लाभ कितना अर्जित किया है? 15%। तो इसमें 15% और जोड़ दो, क्योंकि ये तो उसने कमा ली है, और जो कि उसने 15% के साथ कितने रुपए में बेच दिया है, यानी 80,500। कितने बेचा है? 80,500। अब यहां से जैसे ही हम एक ही वैल्यू निकालेंगे तो 80,500 और बटे में, बेटा ये 100 और 15 बटे में हो जाएंगे 115, और परसेंट का जब पक्षांतर होता है तो ये गुणे में 100 बन के चला जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर से आपको बता दूं कि x में x परसेंट, अगर कहीं पर x परसेंट बराबर 5 हो तो x की वैल्यू अगर पूछी जाए, तुरंत इस परसेंट का पक्षांतर होता है तो आगे 100 का गुणा हो जाता है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना होगा। अगर परसेंट का पक्षांतर होगा तो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होने वाला होगा। अब देखिए, एक ही वैल्यू हो जाएगी, यानी 80,500 बटे में 115, और ये जो परसेंट है ना, ये परसेंट जब पक्षांतर होगा तो गुणे में 100 बनेगा।
बेटा इसको देखें, अगर क्या 115 से भाग जा रहा है तो 115 सत्ते कितने होते हैं? तो आपको पता है 115 यानी 100 सत्ते 700, 100 सत्ते 700, 15 सत्ते 105, 100 सत्ते 700, 15 सत्ते 105, यानी 700 में जैसे ही हम जोड़ेंगे 105 तो 805। आपके तुरंत समझ में आया प्यारे बच्चों कि इसमें सीधा सीधा 7 से भाग जा रहा है। और अमित ने 70,000 रुपए की बाइक खरीदी है, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन सही बनने की दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि 23% की मूल्य वृद्धि के बाद एक टेलीविजन का मूल्य 56,703 रुपए हो जाता है। इसका आरंभिक मूल्य क्या है? बच्चों ये आपका होमवर्क है, ये आपको किसी कीमत पर यह सवाल लगाना ही है, किसी कीमत पर लगाना है, क्योंकि अगर आपने ये सवाल लगा लिया तो मैं समझूंगा कि आप बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। और ये मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो जरूर अपने जीवन में अपने सोचे हुए सारे लक्ष्यों को प्राप्त करें। ऐसा मेरा आपके साथ दुआएं हैं, मेरा आशीर्वाद है।